आषाढ़ मास की पुण्य महिमा। अध्याय 6 की दिव्य कथा। शिव भक्ति व्रत, धर्म और मोक्ष की राह। श्रवण मास से पहले आता है एक दिव्य अवसर, आषाढ़ मास, जो पापों का नाश और मोक्ष का द्वार खोलता है। आज सुनिए धर्मराज यम और नारद मुनि की एक रहस्यमयी वार्ता और जानिए उस ब्राह्मण की कथा जिसने एक दिन के व्रत से स्वर्ग प्राप्त किया। इस मास में की गई भक्ति, दान, स्नान और उपवास मनुष्य के समस्त पापों का विनाश करती है और मोक्ष का द्वार खोलती है। इस अध्याय में वर्णित है धर्मराज यम और एक ब्राह्मण की विलक्षण वार्ता, जिसने यम को भी द्रवित कर दिया। एक समय नारद मुनि धर्मराज यम के लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक प्राणियों को भयानक यंत्रणाओं में देखा। वे दुख से भर गए और यमराज से प्रश्न किया, हे धर्मराज, ये जीव क्यों इतना दुख पा रहे हैं? हे मुनि, इन प्राणियों ने पृथ्वी पर रहते हुए न धर्म का पालन किया, न ही किसी व्रत को अपनाया। उन्होंने आषाढ़ मास की महिमा को तुच्छ समझा और भक्ति से विमुख रहे। तब यमराज ने नारद को एक विशेष कथा सुनाई, एक ब्राह्मण की कथा, जिसने एक बार केवल एक दिन आषाढ़ मास का व्रत किया था और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। कांचीपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, निर्धन लेकिन धर्मनिष्ठ। उसने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास किया, तुलसी जल से शिव को स्नान कराया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा हृदय केवल आपके चरणों में है। मेरी भक्ति को स्वीकार करें। उस एक व्रत और भक्ति के बल पर जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई, तो यमदूतों की जगह विष्णुदूत आए और उसे विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। हे मुनि, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, परंतु यदि कोई भी प्राणी केवल आषाढ़ मास में एक दिन भी व्रत, कथा, स्नान या दान करता है तो वह भवसागर से मुक्त हो सकता है। यमराज ने यह भी कहा कि इस मास में जो कथा श्रवण करता है, वह भी उतना ही पुण्य अर्जित करता है जितना कोई महायज्ञ से प्राप्त कर सकता है। आषाढ़ मास में निम्न कार्य विशेष पुण्यदायी हैं। प्रातःकाल पवित्र नदी या जल में स्नान, तुलसी और बेलपत्र से शिव पूजन, एक समय फलाहार, ब्राह्मण या निर्धन को अन्नवस्त्र दान, भगवद गीता या शिवपुराण पाठ। कथा में वर्णन है कि जिन जीवों ने आषाढ़ मास में व्रत किए, वे अपने पितरों को भी तार देते हैं। कई प्रेत योनि में फंसे हुए आत्माएं इस मास के पुण्य से मुक्त होती हैं। पुत्र, तेरे एक व्रत से हमारी गति हो गई। यह मास देवताओं का भी प्रिय है। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा, कहेगा या प्रचार करेगा, उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वह शिवलोक, विष्णुलोक या अपने कर्मानुसार उत्तम गति को प्राप्त करेगा। जय शिव शंकर, जय आषाढ़ महीना। ये मास हमें जीवन के बंधनों से मोक्ष दिलाता है। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे श्रवण करें, साझा करें और आषाढ़ मास के पुण्य को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। भक्ति का दीप जले, शिव कृपा बरसे। हर हर महादेव।